हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने माया में बेसिक्स समझ लिए हैं जो हमें यूज़ करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ पर्सपेक्टिव व्यू में। तो आज हम कुछ फाइनली कुछ बना के दिखाऊंगा मैं आपको। तो आपको भी मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले तो मुझे कोई रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस इमेज मैंने डाउनलोड कर ली है इस चेयर की। दोस्तों ये सिंपल मॉडल है और ये हार्ड सरफेस मॉडल है। एक होता है ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक मॉडल, ठीक है। तो जो हार्ड सरफेस मॉडल होता है जिसमें पूरी स्ट्रेट चीज़ें हैं उसे हार्ड सरफेस बोलते हैं। जैसे इसमें ये कुशन लगा हुआ है, ये थोड़ा सॉफ्ट है, इसे ऑर्गेनिक कह सकते हैं। जैसे करेक्टर्स टाइप की कोई मॉडल होते हैं तो उसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं। हार्ड सरफेस मॉडलिंग को इनऑर्गेनिक मॉडल कहते हैं। तो मुझे ये जो फाइल है ये मुझे माया के अंदर चाहिए। तो या तो मैं एक काम करूं कि इसको ऐसे देख देख के बनाते जाऊं, ठीक है, एज ए रेफरेंस। पर फिलहाल अभी के लिए मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं लेफ़्ट व्यू में, व्यू पे क्लिक करता हूं। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इमेज प्लेन। तो इमेज प्लेन में क्लिक करके इंपोर्ट करता हूँ इमेज को। इस फाइल में जाके मैं यहाँ से इसकी लोकेशन कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, और यहाँ मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ कंट्रोल वी प्रेस करके। तो ये हमारे पास जो ये मॉडल है इसकी इमेज आ गई है, ठीक है। तो ये 2D ही इमेज है। तो ये यहाँ पर आपको शो नहीं हो रही। अगर मैं प्रेस करूँ तो ये देखिए पर्सपेक्टिव व्यू में इधर है। अगर आप कहीं पर भी खो जाते हैं, अगर आपको कोई सीन नहीं मिल रहा तो आप यहाँ से जाके इमेज प्लेन पर सेलेक्ट करके F प्रेस करोगे तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो ये 2D है कि जो एक प्लेन के ऊपर एज अ टेक्सचर में अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो टेक्सचरिंग वगैरह की बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इस मॉडल को देख के इसकी तरह 3D मॉडल तैयार करना है 2D में से। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ दोबारा से लेफ़्ट व्यू में। तो मैं लेफ़्ट व्यू में गया तो मैं इस कुर्सी को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रेट है, ठीक है। तो मैं सिर्फ हाफ मॉडल ही बनाऊँगा क्योंकि 3D सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास एडवांटेज होता है कि हाफ मॉडल बनाइए, बाकी ये हाफ खुद ही बना देता है एज अ सिमेट्री और मिरर से, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन होंगे मिरर का, तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं मॉडलिंग स्टार्ट, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हम ड्रॉ पर्सपेक्टिव में नहीं करते, हमेशा ये लेफ़्ट व्यू पे ड्रॉ कीजिए, ये टॉप पे। पर ये जो है हमें लेफ़्ट व्यू से इसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो शेप है ये किस टाइप की शेप है, ये क्यूब है, ठीक है। तो पॉली मॉडलिंग से मैंने क्यूब यहाँ से उठा लिया। तो अब ये क्यूब है किधर, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मुझे पर्सपेक्टिव व्यू में जाना पड़ेगा क्योंकि जो ये क्यूब है ये क्यूब यहाँ है और जो हमारा प्लेन है वो इस साइड है। तो मैं इस साइड इसको ले जाता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखोगे लेफ़्ट व्यू में जाके तो ये इसके ऊपर आ गया होगा, ठीक है। तो ये आ गया। F प्रेस करके अगर आपको नहीं मिल रहा F प्रेस करोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी खोया हुआ है तो आप इसको ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो मैं अब जा रहा हूँ लेफ़्ट व्यू में। तो मैं अब इस चेयर के साथ इसको कर रहा हूँ अलाइन, ठीक है। तो R से मैं इसको करूँगा स्ट्रेच। तो मैंने स्ट्रेच किया। तो स्ट्रेच करने के बाद मैं इसको पहले देखूँगा ये कितना इसकी विड्थ वगैरह है। तो हमें अंदाज़ा ही है कि कुर्सी कितनी ज़्यादा नहीं होती, तो हमें इसमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा गैप को, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से सही है। तो मैं लेफ़्ट व्यू में जाके देखूँ तो ये ठीक है, ये थोड़ी सी मोटी सी कुर्सी है। तो इसमें हम थोड़ा जजमेंट के हिसाब से ही चलेंगे, या तो आपको फिगर पता हो कितने कितने फिगर की चीज़ें होती हैं, ठीक है। या मेज़रमेंट कीजिए या ऐसे ही बना सकते हैं आप भी। ज़्यादा पर्सपेक्टिव में थोड़ा छोटा ही करके रखते हैं। हाँ, इतना ठीक है। लेफ़्ट व्यू में गया। तो अब मुझे इसको नीचे की ओर लेके जाना है, ठीक है। तो कैसे जाऊँगा, मैं इसके नीचे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक और फेस को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने फेस सेलेक्ट किया अब मैं चला जाता हूँ लेफ़्ट व्यू में। तो मैं आ गया लेफ़्ट व्यू में। तो मैं लेफ़्ट व्यू में आ गया। अब नीचे की ओर लेके आ सकता हूँ, पर मुझे ये ध्यान रखना कि मुझे इसी शेप में इसको लेके आना है। तो मैं W से नीचे तो आया, साथ ही मैंने R से इसको ऐसे स्केल कर दिया
बाद में इसको इस टाइप ले गया, फिर मैंने आर से थोड़ा सा स्केल किया ताकि ये परफेक्टली इसी के हिसाब से बेंड हो। फिर डब्लू प्रेस किया, फिर मैं नीचे ले आया इसको। पर याद रखिएगा अब कि शिफ्ट प्रेस कर कर के लेके आएगा। तो ऐसे देखो एक सेगमेंट बन गया। तो एक बार मैं इसको पूरा ही नीचे, तो यहाँ से भी मैंने एक सेगमेंट पकड़ा, यहाँ पर एक छोड़ा क्योंकि, तो यहाँ से भी मैंने एक छोड़ा, तो एक यहाँ से थोड़ा सा मैं एक और छोड़ रहा हूँ गैप इतना, क्योंकि मुझे ये पीछे इसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, अब मैं इसको नीचे तक ले आता हूँ। ठीक है, तो ये बन गया। अब मैं चाह रहा हूँ इसको वायर फ्रेम पे क्लिक करूँ ताकि मुझे दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ मैं राइट क्लिक करूँगा, पर्सपेक्टिव में जाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी कुछ चेयर की टाइप है। तो अगर इसको आप देखोगे तो इस टाइप का बना है, पर ये अभी सही करने वाला। तो मैं गया ऑब्जेक्ट मोड पे, मैंने सेलेक्ट किया वर्टेक्स। अब मैं गया लेफ़्ट व्यू पे। जैसे मैं लेफ़्ट व्यू पे गया, अब मैंने कर दिया यहाँ पर इसको वायर फ्रेम ताकि मैं देख सकूँ अंदर की चीज़ें। तो मैं यहाँ से ये पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको डब्लू से अंदर की ओर लेके गया, इन दोनों पॉइंट को यहाँ से लेके गया, तो मैं इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ। तो मैंने इसको और आगे की ओर ले गया। ठीक है, तो मैं आ गया, तो मैंने इधर से इन सब पॉइंट्स को सेट किया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कुछ चेयर के टाइप का मॉडल बन गया। तो इस साइड से भी इसको थोड़ा सा ना इस स्लाइड में लेके जाना। तो हो गया काम। तो ये देखिए, तो इस टाइप से हमारी ये शेप बन गई है। चलो ये शेप बन गई, तो अब हम इसको देख लेते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में कैसा बना है। ठीक है, तो ये देखिए इसके सामने ये पर्सपेक्टिव व्यू में हमारे पास ये एक शेप आ गई है। तो ठीक है, तो ये शेप में हमने काफ़ी सारे सेगमेंट्स लगाए हैं। ठीक है, उसका हमें यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले चेयर के आप पीछे देखोगे तो यहाँ पर एक लाइन है जो इसको पीछे की ओर लेके जा रही है। ठीक है, तो उसी लाइन के साथ ये एक लाइन भी कनेक्टेड है। तो ये लाइन के लिए हमने यहाँ पर 2 सेगमेंट छोड़े थे शिफ्ट दबा के। तो ठीक है, तो मुझे इस सेगमेंट का बैक वाला हिस्सा चाहिए। तो पर्सपेक्टिव में जाके जो ये 2 सेगमेंट थे, एक बार मैं लेफ़्ट व्यू में जाऊँगा, इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं जाता हूँ पर्सपेक्टिव व्यू में, तो पीछे देखिए ये इसका बैक साइड है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लिक फेस पे। जैसे मैंने फेस पे क्लिक किया, तो अब मैं चला जाता हूँ लेफ़्ट व्यू में, क्लिक करते हुए लेफ़्ट व्यू में। तो अब मैं इसको पता नहीं लगा पा रहा कि पीछे कैसे जाएगा, तो मुझे जजमेंट के हिसाब से यहीं से इसको पीछे लेके जाना होगा। तो कितना इसका मेज़रमेंट है, यहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ले आया, तो यहाँ मैं ले गया। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो यही है ऑब्जेक्ट मुझे इस साइड भी चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, एज अ हाफ पोर्शन में मैं ले गया। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट मोड पे गया, फिर मैंने डब्ल्यू से शिफ्ट प्रेस करते इसको मूव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 90 डिग्री इसके साइड में रोटेट कर देता हूँ। तो मैंने इसको कर दिया 90 डिग्री, वाई एक्सिस पे 180 डिग्री पे जाएगा ये। तो वाई एक्सिस पे 180 डिग्री पे कर दिया। ठीक है, तो करने के बाद देखा तो इसको मैं थोड़ा सा इस साइड ले आऊँगा। इस साइड लाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इस साइड लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ चेयर की शेप के साइड की तरह तैयार हो गया। पर ये जो है ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। ठीक है, तो मुझे इन दोनों को एज अ जॉइंट करना है, मतलब ये अलग ना रहें। तो इस करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं एक सिंगल ऑब्जेक्ट को देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको आइसोलेट कर दूँगा। ठीक है, आइसोलेट सेलेक्टेड, और मैं यहाँ से इसकी ये शेप को डिलीट करना चाहता हूँ। ये डिलीट क्यों कर रहा हूँ आपको पता लगेगा। जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया तो यहाँ पर होल हो गया। हमें ये होल चाहिए इसको दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ज्वाइन करने के लिए। अभी मैंने होल तो कर दिया, पर इधर भी एक होल होना चाहिए। तो मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं जाता हूँ एक्सरे आइसोलेट व्यू पे, और मैं दोबारा से फेस को सिलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। तो मैंने इसको डिलीट किया। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को पास आ गया। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए ये इसके साथ जॉइंट हो जाए। तो ठीक है, अगर मैं एज प्रेस करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है, पर ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। जैसे मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ इस एज को, ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये
एज अ दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। सबसे पहले मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है, शिफ्ट प्रेस। तो मॉडलिंग में जाके मैश के बाद है कंबाइन। जैसे कंबाइन किया ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गए ग्रीन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कंबाइन और ग्रुपिंग में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो मैं इसको जूम करता हूँ। अब मैं राइट क्लिक करके एज पे सिलेक्ट करूँगा तो मैं ये एज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये एज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने दोनों एज सिलेक्ट किए तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है जो कि है ब्रिज। ब्रिज क्या करता है, जैसे ब्रिज आपको पता ही है कि अगर नदी में ब्रिज है तो वो जो ब्रिज है किसी चीज़ को जोड़ने का काम करता है, इस रास्ते को इस रास्ते से ट्रैवल कराने का काम करता है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा ब्रिज पे। जैसे ब्रिज पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक फेस आ गया, तो इसने इसको जॉइंट करा दिया, ठीक है। तो मैं इधर से इसके तीनों साइड में इसको जॉइंट करा दूँगा। तो ब्रिज यहाँ पर हो गया। तो अभी इसमें कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, जो ब्रिज हो रहा है ये जो इसका वर्टेक्स है इस साइड है, क्योंकि हमने मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही जगह पे नहीं लिया। तो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार ब्रिज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको भी किया ब्रिज, तो इसको भी किया मैंने ब्रिज, तो ब्रिज हुआ। तो ठीक है, तो ब्रिज तो हो गया, पर ये अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, इस साइड से निचली साइड से। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पिछली क्लासों में कि वर्टेक्स को हम स्नैप करा सकते हैं। जैसे मैंने डब्लू प्रेस किया, ठीक है, डब्लू प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एज स्नैप पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं इसको इस साइड पीछे ले जाऊँगा तो इस वर्टेक्स के साथ ये वर्टेक्स अलाइन हो गया, ठीक है। तो ये एक अलाइन हो गया। अब मुझे इसको भी अलाइन कराना है, तो मैं क्लिक करके इसको यहाँ से अलाइन करा लूँगा। तो अब ये देखिए ये पूरा परफेक्टली बेंड हो गया और ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही बन गया। तो ठीक है, आपको इतना कुछ समझ आया होगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सिंगल सेगमेंट ही हो, ये दो सेगमेंट मुझे नहीं चाहिए। तो मैं एज पे क्लिक करूँगा, इसको कर दूँगा डिलीट। तो एज पे क्लिक करके इसको ऐसे मूव भी करवा सकता हूँ जैसे मर्जी, ठीक है। तो अभी मुझे फ़िलहाल इसकी भी ज़रूरत नहीं है शायद में भी, हाँ ठीक है। तो अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया और इसके बीच में कोई सेगमेंट भी नहीं है। पर जैसे ही मैंने एज डिलीट किया आपको देखोगे कि यहाँ वर्टेक्स पॉइंट्स ज़रूर हैं, तो इन्हें भी डिलीट करना होता है। तो अगर नहीं करोगे तो जब हम मैश स्मूथ करेंगे, जो कि मैं आने वाली क्लास में बताऊंगा, तो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने इसको डिलीट किया। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो ये कुछ एच ही बन गया है। तो चलो कोई नहीं, आप इतनी घर में आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बाकी की चीज़ें हम आने वाली क्लास में डिस्कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।